तो दोस्तों ये है इंडोनेशिया सीरीज़ का बाली एपिसोड नंबर 6 और ये एपिसोड बहुत डिले हो गया अपलोड करने के लिए। मुझे बहुत खेद हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है बताते हुए कि ये एपिसोड लंबा इंतज़ार करना पड़ा अपलोड करने में, एडिटिंग में, और काफ़ी सारा काम में बिज़ी था, अपना पर्सनल काम भी, तो काफ़ी देर हुआ। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है बाली का उबुद और यहाँ भी मैं अपने होटल में चेक इन करके निकला हूँ। शाम के बज रहे हैं 5 और ये है पहला ही टेम्पल जो मैं एक्सप्लोर करने निकला हूँ। ये बिल्कुल मेरे होटल के बिल्कुल करीब है और मैं और मेरे साथ एक होटल में बंदा मिला था मुझे, उसके साथ मैं निकला हूँ शाम का टाइम एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये जो टेम्पल है इसमें मुझे बाहर से देखना पड़ा क्योंकि अंदर जाने के लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। यहाँ पे आज के दिन इनका कोई त्यौहार था, फेस्टिवल था, पता नहीं क्या था, तो केवल उन्हीं को ही अलाउड था, लोकल लोगों को। वो अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस में अंदर जा रहे थे, आ रहे थे पूजा करके। तो हमने बाहर से थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किया और अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े। तो काफ़ी लाजवाब था पहला ही यही मंदिर। तो ये आपने देखा सेंट्रल उबुद का सरस्वती टेम्पल और उसके बाजू में ही पैलेस भी है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो पैलेस को भी विजिट कर सकते हैं। ऑफकोर्स उसका कुछ एंट्री फीस है और उसके बाद यहाँ पे ये जो सेंट्रल टेम्पल है उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लकीली आज के दिन यहाँ पे कुछ फेस्टिवल है, कुछ उनका कार्यक्रम चल रहा है, तो बहुत अच्छा लगा ये यहाँ का माहौल। और लाजवाब उन्होंने सजाया है पूरे रोड को, पूरे सिटी को। इनफैक्ट बहुत ही बढ़िया लगा ये आज का नज़ारा यहाँ का। सरस्वती टेम्पल देखने के बाद अब मैं आ गया हूँ एक एंटिक शॉप में। ये सरस्वती टेम्पल के बाजू में ही है और यहाँ पे आप देख सकते हो नई पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पे। हालांकि पुरानी दिख रही है बट पुरानी एक भी नहीं है, सब नई चीज़ें हैं, वो बस पुराना दिखा रहे हैं, बाकी सब है तो नहीं है। बट हाँ, अच्छे से तराशी हुई चीज़ें, आपको मज़ा आएगा देखने में। एक बार आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी टाइम यहाँ वहाँ दौड़ने के बाद अब पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं, तो मैं आ गया हूँ एक लोकल पदांग रेस्टोरेंट पे और ये है लोकल डिलीशियस फूड का एक शॉप। हाँ, देखने पे मत जाओ, इसका टेस्ट लाजवाब है और मैं नॉनवेज लवर हूँ तो हर रोज़ मैं नॉनवेज ही खाया हूँ यहाँ पे। लाजवाब था इसका टेस्ट। तो अब खाना खाने के बाद अब मैं निकला हूँ टहलने और मैं आ गया हूँ एक टेंपल में जहाँ पे ये लोकल बंदे लोग जो है ये प्रैक्टिस कर रहे थे। ये एक जो सेरेमनी आपने देखी थी थोड़ी देर पहले सरस्वती टेंपल में, वहाँ पे जो बजा रहे थे उसकी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ के लड़के। तो काफ़ी मज़ा आया इन लोग के साथ घुल मिल के। ये लोग अपने मंदिर में मुझे आने दिया, इन लोगों ने बैठने दिया, इन लोग के साथ बजाने दिया, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैं जा रहा हूँ अभी वापस अपने होटल की तरफ। तो अब दूसरे दिन मैं अपने होम स्टे को एक्सप्लोर करने लगा। यहाँ के पूजा घर में थोड़ी सी ताक झाक करी और लाजवाब एक्सपीरियंस रहा मेरा। यकीन मानो
इतनी साफ सफाई, और यहाँ का इनका हर घर में पूजा का घर अलग से होता है और एक ट्रेडिशनल वे से उसकी डिज़ाइन होती है। सब घर में एक ही तरह की डिज़ाइन होती है पूजा घर की, और ये है इस पर्टिकुलर होम स्टे का पूजा का घर। तो देख रहे हैं इनका ये कुछ भगवान की मूर्तियां हैं, और वैसे ये यहाँ पे हिंदूज लोग हैं, जो हमारे यहाँ पे इंडिया में हिंदू है वही हिंदू है, बट यहाँ की पूजा की स्टाइल थोड़ी सी अलग होती है। तो ये है देखो उनका पूजा का घर। इधर उन्होंने अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी है ऊपर। उबुद में बहुत सारे होम स्टे हैं, ये उसमें से एक है, और सारे होम स्टे लाजवाब है, बेहतरीन है, ये उसमें से एक है। अब यहाँ के जो ओनर हैं और उसके हस्बैंड है, बहुत फ्रेंडली स्वभाव के हैं। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, मुझे उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने के लिए दे दिया, और पूरा दिन मैं उसको लेके ये देखो मैं घूम रहा था। और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार देख लीजिए। अब यहाँ होम स्टे में मैं बाहर निकल के दूसरे दिन मैं एक्सप्लोर करने जाता हूँ और भी चीज़ों को, तो वापस उसी रोड से निकला हूँ, और आज मुझे 4 से 5 मंदिर को, उसके साथ साथ कुछ गांव जो है यहाँ पे जो आदिवासी गांव है उनको भी मुझे विज़िट करना है। तो देखते हैं एक दिन में क्या क्या और देख सकता हूँ। तो चलते हैं उबुद की तरफ। ये सीन देखने के लिए आया था मैं, ये है असली बाली भाई। ये देखो। अगर आपको बाली को अच्छे से एक्सप्लोर करना है, खास करके उबुद को, तो आपको बाइक रेंट पर लेनी होगी। मैंने 4 दिन के लिए बाइक रेंट पे ली थी और लाजवाब एक्सपीरियंस रहा। लिटरली इंडिया के ही रेट में बाइक यहाँ पे मिलती है, लगभग 500 रुपये में। मुझे तो 400-450 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ी थी, काफ़ी सस्ता सौदा पड़ा था मुझे। हाँ, तो ये जो रास्ते है बाइक से आपको मज़ा आएगा यहाँ पे आपको ट्रैवल करते हुए। कितनी मेहनत की होगी यार इन्होंने ये बनाने के लिए। यहाँ पे श्री गणेश जी की मूर्ति है, और यहाँ पे ये मेंढक क्या बनाया है। ये जो जर्नी है ये अविस्मरणीय है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको हर बार हर जगह रुकने की इच्छा होगी। मेरी तरह आपके पास अगर कम समय होगा तो आपको डेफिनेटली कई सारी चीज़ों को आपको मिस करना पड़ेगा, लेकिन मैं ऑलरेडी काफ़ी समय बाली में बिता चुका हूँ, तो अब जितना मेरे पास समय है उतना मैं चलते जा रहा हूँ। तो फिर एक बार जगह पे रुका हूँ, ये है चावल के खेत, और ये सामने का नज़ारा देखिए, लाजवाब। या मैं जो अपनी आँखों से देख रहा हूँ ये शायद ही मैं आपको दिखा पाऊँ, मेरे कैमरा में इतना नहीं अच्छे से दिखा पाऊँगा। हाँ, लेकिन अब अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जैन कोई भी मंथ में आते हैं तो यही नज़र आपको बाली उबुद में देखने मिल जाएगा। ठीक है, आप कोशिश कीजिए ये मंथ में आने के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक टेम्पल को विज़िट करने, और नहीं अंदर मतलब टेम्पल में अगर भीड़ रहेगी तो नहीं जाऊँगा, लेकिन ऑलरेडी मैंने बहुत जगह पे पीछे रुक के टाइम स्पेंड किया है अपना, और मेरे पास अभी बहुत कम समय बचा है। मुझे कुछ आदिवासी गांव को भी विज़िट करना है, जो जनरली टूरिस्ट लोग नहीं जाते। मेन स्पॉट पे सब लोग तो चले जाते ही है, लेकिन यहाँ के जो लोकल ट्रेडिशनल लोग हैं उनके यहाँ पे जल्दी जल्दी कोई नहीं जाता, तो मैं वो एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। ये
किस तरह का पेड़ है भाई। भाई ऐसा पेड़ तो मैंने पहली बार देखा है यार। ओ भाई ये कितना बड़ा हो गया देखो। मंदिर विजिट करने के बाद मैं आ गया हूँ उबुद के एक गवर्नमेंट स्कूल में। मुझे रास्ते में ये स्कूल मिला और जिस वक्त मैं अभी आया हूँ यहाँ उस वक्त ये स्कूल बंद हो रहा था। तो ये है उसका एंट्रेंस गेट और यहाँ पे भी उन्होंने उसी ट्रेडिशनल स्टाइल से इसका एंट्रेंस गेट पे उन्होंने फूल रखे हैं और ये सरस्वती की मूर्ति है एंट्रेंस पे। काफ़ी अच्छा स्कूल है, बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ का। स्कूल देखने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ और रास्ते पे घने जंगलों के बीच में हमको मिलता है कॉफ़ी का गार्डन। यस, कॉफ़ी का बागान, आप जो भी बोलना है बोल सकते हो। यहाँ पे उन्होंने एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बनाया था घने जंगलों के बीचों बीच में और फ़ोटो खींचने के लिए बहुत बढ़िया एक फ़ोटो स्पेस उन्होंने बनाया था। और ये है उनका कॉफ़ी का एक बोल सकते हैं गार्डन, बाग, बगीचा, जो बोलना है बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रुक के थोड़ा उसको भी एक्सप्लोर करना समझा। तो देखें, ये है कॉफ़ी का गार्डन। जहाँ ये कॉफ़ी गार्डन लोकेटेड है उसके आसपास बहुत ही घना जंगल है और इन्होंने एंट्रेंस पे भी इतने पेड़ पौधे लगाए हैं कि अंदर आने के लिए बहुत ज़्यादा घने झाड़ियों के बीच में से आना पड़ता है। अंदर आने के बाद ये देखो भैया, ये इसको हम मराठी में शेकरा बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं अब क्या बोलते होंगे इसको, बट ये हमारा महाराष्ट्र का एनिमल है, स्टेट एनिमल है। तो ये है देखो अलग अलग तरीके के मसाले और ये कॉफ़ी बीन्स है। Llamamos lancuas. No, ginger es este. Son diferentes. Es para comida galinesa. यहाँ पे इन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया है और इसमें 50 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार की कॉफ़ी को आप टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने अलग से बेचने के लिए भी इन्हीं कॉफ़ी को रखा भी है। इसमें से आपको जो कॉफ़ी पसंद आती है आप लेके जा सकते हैं। इसकी प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको आके कॉफ़ी पीना बनता है, कम से कम 4 से 5 कॉफ़ी आप टेस्ट कर लेना। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे फ़ोटोशूट करने के लिए। इन्होंने रेस्टोरेंट के बगल में एक डेक बनाया है फ़ोटो खींचने के लिए। यहाँ से आप बहुत आगे का खूबसूरत घना जंगल देख सकते हो। काफ़ी बढ़िया नज़ारा है और यहाँ पे आप आते हैं तो आपको मन नहीं करेगा जल्दी निकलने का। बहुत ही लाजवाब प्लेस है ये। या इस रोड पे गाड़ी चलाने का बहुत अलग ही एक्सपीरियंस है। अगर मैं गाड़ी नहीं लेता रेंट पे तो मैं ये सारी चीज़ें मिस कर देता। यकीन मानो, आप उबुद आ रहे हो 2-4 दिन यहाँ पे बाइक ले लो और जहाँ मर्जी चाहे घूमो। पाली बहुत सेफ़ है, यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल है, बहुत उनका जो स्वभाव है बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप आते हो तो हर जगह जाना ज़रूरी नहीं है कि वहाँ टूरिस्ट लोग जा रहे नहीं जा रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गाड़ी ले लो, उठाओ, जहाँ रास्ता दिखे मन मर्जी चलो। एरिया देखो लाजवाब है। ठीक है, तो चलते रहना है। तो अब मैं आया हूँ एक झरने के पास, यहाँ पे मैं पानी पीऊँगा और आगे बढ़ूँगा अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ।
यहाँ ये रास्ते पे मुझे बहुत छोटे मोटे गांव मिले हैं, ये उनमें से एक गांव है। और यहाँ के घर लगभग एक जैसे ही होते हैं, अंदर से भी और बाहर दिखने में भी उनकी दिखावट सेम है, बनावट जो भी है। हाँ, लेकिन आप अगर किसी घर में आपको मौका मिलता है तो एक बार विज़िट ज़रूर कर लेना, उनका पूजा घर देख लेना, बहुत अच्छा होता है वहाँ का एक्सपीरियंस। और ये रास्ते में आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे मैं रुका हूँ अभी, एक मुझे वापस से एक छोटा-सा, मतलब नदी तो नहीं है, नाला है। हमारे यहाँ पे इंडिया में इस तरह से कपड़े धोते हैं, यहाँ पे भी लोग ऐसे यहाँ पे कपड़े धो रहे हैं। इनके साथ मुझे घुल-मिल के बहुत मज़ा आया। यहाँ पीछे मुझे लोकल लोगों के साथ मिलके बहुत मज़ा आया। मेरे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं था, बट कुछ इंडियन करेंसी पड़ी थी तो मैंने दे दी। मैंने 10-20 रुपए जो भी मेरे पास पड़े थे, और वो बहुत खुश हो गए इंडियन रुपीस को देख के। वो भी यहाँ पे इंडोनेशिया में इंडोनेशियन रुपया ही बोलते हैं, जैसे हम रुपये बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने मुझे थैंक्स भी बोला, मैंने भी उनको थैंक्स बोला। और उसके बाद मैं आया हूँ ये एक आदिवासी गाँव में, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे है, आप यहाँ पे विज़िट ज़रूर कीजिए। इनके घर देखो भाई। ये एक आदिवासी गाँव है, और वैसे आदिवासी जैसे लगता नहीं है, बट हाँ, ये एक आदिवासी गाँव है जहाँ दोनों तरफ लगभग सेम घर है। एक ही डिज़ाइन के घर है दोनों रास्तों के बाजू में। और ये एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, इसका गाँव का नाम, मैप का लिंक जो भी है सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक लोकल ड्रिंक है, ये सोच रहा हूँ मैं ले लूँ। Nice fish. Business or something? Yeah. She's your mom? Yes. Hello, hi. Namaskar. Namaste. Yes. Oh, good, good. भाई ये कितना ऊंचा है यार। ये है एक इंडोनेशियन कॉलेज की बिल्डिंग, उसका एंट्रेंस गेट। यहाँ पे मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, ये रास्ते में ही था। आदिवासी गांव को देखने के बाद मैं यहीं पे आया। इसके बाद थोड़ा सा ही आगे मैं जाता हूँ तो मुझे ये एक स्कूल मिला। ये भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। देखिए इंडोनेशिया का स्कूल। भाई ये है इंडोनेशिया में, बाली में छोटा सा गांव का घर। वाओ। ये चना। And this is for some okay, for God, for temple. This is not for sale. उबुद के एक छोटे से गांव में मैं अभी आया हूं, और यहाँ पे एक घर में
मेरा और उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मेरा स्वागत किया, मुझे कॉफ़ी पिलाई। और उसके बाजू में एक घर मुझे और एक दिखा, जहाँ पे ये आप मंदिर देखते होंगे अलग-अलग घर में, वहाँ पे मंदिरों को निर्माण करने का ये एक छोटा-सा कारखाना है। ये इनका अपना पुराना बिज़नेस है इस घर। और इसी गाँव का ये एक टेम्पल है। उन्होंने मुझे बोला कि आप चलो हमारे टेम्पल में, तो मैंने ये टेम्पल को विज़िट करा। तो ये बहुत बढ़िया टेम्पल लगा। यहाँ पे अभी त्योहार होने वाला है, तो उसके त्योहार की मतलब एक फेस्टिवल है उनका, साल में एक बार आता है, तो उसकी तैयारी यहाँ पे हो रही है। पूरे टेम्पल को सजाया जा रहा है। आप देखिए इस गाँव का ये सबसे बड़ा टेम्पल। मंदिर में आने से पहले मैं यहाँ पे एक लोकल व्यक्ति के घर में था, और उनका कुत्ता जिसका नाम मई है, वो मेरे साथ में ही घूम रहा था। मेरी बाइक पे यहाँ वहाँ घूम रहा था, बेचारा बाइक से उतर ही नहीं रहा था। वो भी इस मंदिर में मेरे साथ एक्सप्लोर कर रहा था और मुझे साथ दे रहा था, सपोर्ट कर रहा था। तो ये है वो। हे मई, बाय बाय, आई एम गोइंग। यार मई ने बहुत साथ दिया। मंदिर को देखने के बाद मैं जा रहा था अपने होटल, तभी मुझे रास्ते में एक घर दिखा जहाँ पे शादी हो रही थी, और मुझे रहा नहीं गया, मैं अंदर चला गया। इन्होंने भी मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया, वेलकम ड्रिंक दी, खाना भी खिलाया, और उसी बहाने मैंने सबके साथ फ़ोटो वीटो खींच लिए, दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटो खींच लिए। ये मेरा होटल में मिला हुआ दोस्त था, इसने भी मेरे साथ फ़ोटो खींचे। उसके बाद उसी घर के सामने एक और घर था, उन्होंने मुझे अपने घर में रात को इनविटेशन दिया। मैं वहाँ पे भी चला गया, उनके साथ भी फ़ोटो शूट किए, बहुत यादें इकट्ठा करी, और वहाँ से अपने वापस से होटल चला गया। तो ये रही थी मेरी इंडोनेशिया उबुद की जर्नी। इसके बाद भी आने वाले ब्लॉग्स में आप मुझे देखेंगे उबुद में और बाली में, कई जगह पे एक्सप्लोर करेंगे हम उबुद को, बाली को, और इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चला जाता हूँ। तो यहाँ इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, इतना लंबा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।